दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदेद। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है यार। मैं अपनी इस नई वैन के अंदर पहली बार जो है किसी ट्रिप के ऊपर जा रहा हूँ। बहुत ही एंग्जाइटी हो रही है मुझे। किस वजह से? बिल्कुल मुझे यूँ लग ही नहीं रहा जैसे मैं इतना एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर हूँ, जिसने इतने अलास्का और यूकॉन और ये किए हुए हैं आरवी के अंदर, ठीक है ना। यूरोप है, पहली बार मैं यूरोप में आरवीइंग कर रहा हूँ। नई वैन है। इसमें एक रात भी अभी तक मैंने नहीं गुजारी। मुझे नहीं पता ये किस तरह ऑपरेट करेगी, क्या चीज़ है, अभी मैं इसको समझ रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो बहरहाल वट, जिस तरह मैंने कहा, एक्साइटिंग दिन है, एंग्जाइटी फील्ड दिन है। यहाँ से प्रोग्राम ये है कि हम लोग चलेंगे जनाब मैनचेस्टर। मेरा एक बहुत ही अजीज़ दोस्त है अहमद सईद, उसकी बेटी, और सलमान एक बहुत ही अजीज़ मेरा दूसरा दोस्त आईबीए का, दोनों आईबीए के हैं। उसके बेटे की, दोनों की आपस में शादी हो रही है। तो मैनचेस्टर में शादी एंजॉय करेंगे। यहाँ से जाते हुए जो है तो मैं 2 दिन में पहुँचूँगा। रास्ते में जर्नी ब्रेक करूँगा। कल जो है तो इंशाल्लाह शाम को कैले पहुँचेंगे। कैले से जो है तो नेक्स्ट दिन सुबह सवेरे फेरी लेंगे, डोवर जाएंगे, और डोवर से फिर मैनचेस्टर ड्राइव करेंगे। सो बहुत ही एक्साइटिंग वो आने वाला है जनाब। चलते हैं अभी। मैं पेट्रोल भरवा लूँ। अमेज़ॉन से मेरी एक डिलीवरी आई हुई है, वो पोस्ट ऑफिस में है, वो उठा लें। डीज़ल शीज़ल भर के फिर मैं आपसे गप लगाता हूँ। और जब निकल जाऊँ थोड़ा सा मैं शहर से बाहर, ठीक है ना, बिकॉज अभी ज़रा थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, ठीक है। एक बार व्हेन वी हिट द रोड देन आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। अच्छा जनाब, डिलीवरी वो पोस्ट ऑफिस से कर ली मैंने, ठीक है। तो अब चलते हैं जनाब, डीज़ल भरते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा, कोई अजीब सी नर्वसनेस हो रही है यार, कोई जो है। ओह गुड, अच्छा यहाँ से मुड़ सकते हैं। गुड 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 गुड। अजीब सी नर्वसनेस है, अभी मैं गाड़ी को नहीं सही वो कर रहा, एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी। तो डेफिनेटली इसकी जो है तो कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो है ना, वो तो मुझे बिल्कुल बग़ैर रात गुजारे इसमें भी नज़र आ रही हैं। रास्ते में चलते हैं, जब पेट्रोल शट्रोल भर लें, खुली सड़क आ जाए, तो देन वील डिस्कस अ बिट कि क्या शॉर्ट कमिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं इसके अंदर, और पॉजिटिव्स भी हैं ऑब्वियसली। हर एक चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं, मैं आपको डिटेल में फिर बताता हूँ। फ़िलहाल पेट्रोल भरवा लें, डीज़ल, और फिर निकलते हैं, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे मैं पहली बार यार यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, पहली बार कहीं टूर के ऊपर जा रहा हूँ। बहुत ही अजीब सा, टोटली इनएक्सपीरियंस्ड फील कर रहा हूँ। वैसे एक्चुअली एग्जैक्ट 1 साल भी हो गया है ना। पिछले साल मैं अलास्का जा रहा था इस टाइम, तो एग्जैक्ट 1 साल भी तो हो गया। इट्स बिन क्वाइट अ व्हाइल सिंस आई हैव बीन ऑन टूर। तो बहरहाल चले जी, ये हमारा जी डिप्लोमेटिक, हमें उसके ऊपर जो है ना एक कार्ड होता है हमारे पास, तो हमें आधी कीमत के ऊपर फ्यूल मिल जाता है। बहुत बड़ी ये फैसिलिटी है। डेजिग्नेटेड शेल के पंप्स हैं जिसमें हम अपना, ये कार्ड है हम लोगों के पास उसका, डिप्लोमेटिक उसका, तो ये जो है तो दिखाते हैं हम, और आधी कीमत के ऊपर डीज़ल मिल जाता है। बहुत बड़ी सहूलत है। चलें जी, डीज़ल भर के आता हूँ मैं, फिर गप करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो फ्यूल हो गया, ठीक है जी। ज़रा जो है तो गाड़ी उस तरफ करते हैं। मैं
इसमें डायरेक्शंस भी डाल दूं यार और बस निकलें फिर, ठीक है ना? सही है ना? जिस तरह मैंने कहा थोड़ा नर्वस हूँ यार मैं, पता नहीं क्या चक्कर है। आई एम फीलिंग अ बिट एंग्शियस एंड अ बिट। खैर अभी जब रास्ते में चल पड़ेंगे तो सब सही हो जाएगा। अच्छा जी, डायरेक्शंस मैं जो है तो इस वक्त उसी की डाल रहा हूँ, क्या नाम है, कैले की, ठीक है ना? 10 hours 53 minutes। एक जो है रास्ता वो लग्जमबर्ग और बेल्जियम से गुजर के जा रहा है, दूसरा रास्ता जो है, चलें लग्जमबर्ग और बेल्जियम से गुजर के जाते हैं यार, ठीक है ना? इसमें क्या, हमें क्या है, हमें तो सैर करनी है। Head east toward Rue de Montbrilliant, then turn left onto Rue de Montbrilliant. गुड, चलें जी, रास्ता भी सेट हो गया कैले का। मैं ज़रा सा थोड़ा शहर से निकल जाऊँ ना, Turn फिर left आपसे onto मैं Rue गप de करता हूँ, ठीक है? Montbrilliant, then use the right lane to turn left onto Avenue de France. ये कुछ मुझे अजीब से रास्ते से लेके जा रहे हैं। सो बहरहाल वी आर क्रॉसिंग ओवर इनटू फ्रांस, ऑब्वियसली यू नो फ्रांस तो क्रॉस ओवर हमने करना है, लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इधर से मुझे क्रॉस ओवर करवाएगा। मैं समझा हाईवे के ऊपर जाएंगे हम लोग, लेकिन बहरहाल तो यहाँ से Continue onto Route de Fernie, D1005. यहाँ से हमें फ्रांस क्रॉस ओवर करवा रहा है, और फिर जो है तो पता नहीं किस लेकिन बहरहाल दैट्स पार्ट ऑफ द एक्साइटमेंट। आई लेट गूगल डिसाइड कहाँ से हमें लेके जा रहा है, ठीक है ना? और जो है तो ये जो मैंने नॉन टोल रोड्स डाली, ये दो वजह से डाली। एक तो ये कि फ्रेंच टोल्स जो हैं वो बहुत ही एक्सेसिवली हाई हैं, बिल्कुल खाल उधेड़ के रख देते हैं आदमी। D1005 for 800 meters. कई जगहों पे मैंने देखा है आप 10 मिनट की राइड करते हैं 50 यूरो आपसे ले लेते हैं, ठीक है ना? तो एक तो मैंने उस वजह से टोल्स जो हैं वो मैंने लिखा कि जी टोल्स से मुझे दूर ही रखें। दूसरा ये कि टोल्स के ऊपर यूजुअली जो है तो दे आर वेरी बोरिंग रोड्स, यू नो, मोटरवे के ऊपर आप जा रहे होते हैं। तो फ्रांस का तो मज़ा ही यही है, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर उनके। तो नई जगह देखेंगे। ये जिस जगह से हमें लेके जा रहे हैं, ये रीम वगैरह की साइड से, और वो उधर मैं पहले कभी भी नहीं गया। तो दैट विल बी एक्साइटिंग, यू नो, नई जगह देखेंगे, फ्रांस देखेंगे। और अंधेरा होने लगे तो बस वो निकालेंगे अपना ऐप, उसके ऊपर जो करीब कोई जगह हो ठहरने की, उधर जाके ठहर जाएंगे जनाब, रात गुजार लेंगे, ठीक है ना? जिस तरह मैंने कहा नर्वसनेस मेरी ज़्यादा है बिकॉज मेरी पहली रात है इसके अंदर, पता नहीं कंफर्टेबल होगी कि नहीं, क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं, हर एक चीज़ का पता चल जाएगा जनाब। लेकिन बहरहाल मैं अपने एलिमेंट में हूँ यार, दिस इज़ व्हाट आई लव डूइंग, ठीक है ना? अकेला हूँ मैं, मेरे साथ कोई है नहीं, विच इज़ व्हाट आई लव। लंबे ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं अगेन, विच आई लव, टू अ न्यू प्लेस, यू नो, जहाँ पे मैं फ्रांस में नहीं गया कभी, विच आई लव। एंड यू नो वी आर गोइंग टू गेट टू कैंप इन अननोन प्लेसेस। मज़ा आएगा यार, मज़ा आएगा। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, इट्स एक्साइटमेंट टिंज्ड विद अ बिट ऑफ एंग्जाइटी, यू नो, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। एक तो मैंने यूरोप में कभी कैंपिंग नहीं की, ये वैन ऑब्वियसली नहीं है यार, पहले भी मैं कह चुका हूँ। इस वैन के अंदर भी मैंने रात नहीं गुजारी, सब पता चल जाएगा। ये जनाब एक छोटा सा शहर है फर्ने, इससे मैं आपको कई बार गुजार चुका हूँ। फर्ने से तो अभी तक आप लोग सब वाकिफ़ हो जाने चाहिए। हाँ, कई बार आए हैं आप इधर फर्ने। ये बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर जिनीवा के, छोटा सा एक
फ्रेंच टाउन है। तो जनाब फ्रांस सेंटर हो गए हैं हम लोग, और लगता है ऐसे गूगल बादशाह हमें बेल्जियम और लग्जमबर्ग से भी गुजार के लेके जाएगा, अगर इसने बीच में रास्ता चेंज ना कर दिया तो। ठीक है, तो लग्जमबर्ग में नहीं गया हुआ, तो वो भी एक नई जगह देख लेंगे। ठीक है ना, आई हैवंट बीन टू लग्जमबर्ग। Exit the roundabout onto RN5. Exit the roundabout onto Rue du Lycée. ये हम जूरा माउंटेन्स के ऊपर चढ़ आए हैं, और इधर से वैली जो है साइड के ऊपर पूरी जेनीवा वैली नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये वीडियो में जो है तो इट डजंट कैच इट बिकॉज दरख्त वरख्त हैं पीछे वो है, बट बीच में मुझे एक झलक नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत पूरी वैली नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं बहुत अरसा पहले आया हूँ, मैं भूल गया था इसको जो है तो लाडोल कहते हैं, लाडोल। और इधर हम आए हुए हैं पहले एक बार, कई साल पहले, तो अब मुझे याद आया कि तो ये हमें बेसिकली क्या कर रहा है कि जेनीवा से सीधा इसने हमें निकाल के जूरा माउंटेन्स के ऊपर से होते हुए फिर हम नीचे उतर जाएंगे और दिजों की तरफ उस रास्ते से लेके जा रहे हैं। तो दिजों जो है वो बहुत ही फेमस एक फ्रेंच वो है, टाउन है, शहर है। दिजों मस्टर्ड का आपने सुना हुआ होगा, तो मस्टर्ड वहाँ का बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है ना, और दिजों मैं पहले नहीं गया हुआ, तो दिजों देखेंगे जी, अच्छी जगह लग रही है दिजों। इफ़ दे मेक द वर्ल्ड्स बेस्ट मस्टर्ड इट कैंट बी अ बैड प्लेस। हाँ पाइन ट्री स्टार्ट हो गई हैं, अच्छी खासी एलिवेशन हमने गेन की है। ये मैं देख लूँगा गूगल में फिर कि लाडोल कितना ऊपर है। ठीक है ना, तो जेनीवा के बेस से हम लोग अच्छे खासे ऊपर आ गए। इस तरह मैंने कहा पाइन ट्रीज हैं जनाब, और सर्दियों में यहाँ पे बहुत ही वो हैं स्की रिजॉर्ट्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रेंच उसमें और इन इलाकों में तो जहाँ कहीं पे भी बर्फ़ पड़ती है वो फ़ौरन ये स्कीइंग शुरू कर देते हैं वहाँ पे। सो दिस सम वेरी नाइस, आई थिंक कोल डे ला फोसील नाम है उसका, और जो है तो काफ़ी फेमस ही है। हमारे बच्चे जो हैं तो वो यहाँ पे एक ये बड़ी अजीब ट्रेडिशन है कि यहाँ के स्कूल जो हैं पूरा एक हफ़्ता बंद होते हैं, और बच्चे जो है तो वो स्कीइंग करते हैं। हमारे बच्चे तो हया वफ़ा तो दोनों इंटरेस्ट नहीं थे। वफ़ा ने थोड़ी सी स्कीइंग की लेकिन कोई मज़ा उसको नहीं आया। हया जो है वो स्नोबोर्डिंग करती थी, और ईमान जो है ये सबसे छोटी वाली मेरी, उसको तो खैर बिल्कुल किसी भी किस्म की फिज़िकल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। जिस तरह टिपिकल आजकल के बच्चे होते हैं, वो काउच में लेटे हुए टिकटॉक देखते रहो। हाँ बिल्कुल, ये जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार जो सिर्फ स्कीइंग की है ना, वो हम इस जगह के ऊपर आए थे। इतने महंगे हमने उस स्कीइंग के कपड़े शपड़े ख़रीदे, अल्ले गुल्ले, बड़ा वो कि जी स्कीइंग सीखेंगे, कुछ भी नहीं हुआ।
लेसन्स भी लिए हमने। कोई मज़ा नहीं आया। स्कीइंग बहुत ही इंतहाई मुश्किल काम है यार। इस जगह के ऊपर आए थे हम स्कीइंग करने के लिए। एक बाथरूम ब्रेक ले ली जाए यार। कितना, मेरे ख्याल में तकरीबन डेढ़ पौने 2 घंटे से चल रहे हैं। अभी तक सिर्फ 78 किलोमीटर्स किए हैं यार। चलें जनाब, बाथरूम ब्रेक हो गई। अच्छा, अब निकलें आगे। अच्छी ड्राइव है अभी तक यार। आई एम एंजॉइंग इट एंड लाइक आई टोल्ड यू, यू नो, आई एम गेटिंग बैक इन माई एलिमेंट। यू नो, थोड़ा सा टाइम अभी भी लगेगा मेरे ख्याल में। अभी भी मैं फुल मोशन में नहीं हूँ। ज़रा जो है तो सोच में, उसमें मसरूफ़। यू नो, गाड़ी की हर एक आवाज़ जो है वो मुझे अलर्ट कर रही है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। सोलर को मैं देख रहा हूँ कि जी कहीं उड़ तो नहीं गए सोलर पैनल। सोलर पैनल मैंने कल लगाए ना इसके ऊपर, इस ट्रिप के लिए ख़ास। तो वो अभी तक टेस्ट नहीं हुए। बिल्कुल सही है, सॉलिड है, गाड़ी भी सॉलिड ही है, ठीक है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, यू नो व्हाट, पहली बार है कि मैं इसमें इतनी लंबी ड्राइव के ऊपर जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी ज़रा एंग्जाइटी मुझे उसकी हो रही है। बाकी जो है तो यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल वो, वी आर यू नो गेटिंग बैक टू what I do best, you know, long road trips in a camper van. खूबसूरत सा टिपिकल फ्रेंच छोटा टाउन है। पता नहीं क्या नाम, मैंने मेरे ख्याल में नहीं वो किया, ला कैंपिन्योल और समथिंग। आई थिंक मैप के ऊपर पहले मैंने देखा था, ये मेरे ख्याल में वही जगह है, ला कैंपिन्योल। और मैं हमेशा जब इस टाइप के उससे गुजरता हूँ, नहीं, फ्रांस की बड़ी खूबसूरत एक सेंसिबिलिटी है, यू नो, वो बोहीमियन शीक टाइप का, वो पुरानी सी चीज़ें। और वो मैं जब भी उसमें से गुजरता हूँ फ्रांस में से, मैं हमेशा इस चीज़ से बड़ा फैसिनेट होता हूँ कि ये सारी स्ट्रीट्स जो हैं ये किसी ज़माने में जर्मन्स से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भरी हुई होंगी। यहाँ पे सारे वो जर्मन्स फिर रहे होंगे और वो फ्रेंच रेजिस्टेंस वाले, और जो है तो यू नो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई मूवी लगती है मुझे हमेशा। इट्स फैसिनेटिंग, यू नो। यहाँ की भी बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है फ्रांस की के ऊपर। एक मैं इस चीज़ के ऊपर हैरान होता हूँ कि क्या वजह है कि ये देखें, इनका नेबर है
कॉन्कर कर लिया था उसने सारे मुल्क को, उसको जो है तो ऑक्यूपाई किया हुआ था, इतना जुल्म उनके ऊपर किया है, इतना वो और भाई उसके बाद जंग खत्म हुई, यू नो परफेक्टली फाइन, कोई बॉर्डर्स नहीं है उनके बीच में, जर्मन फ्रेंच एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में वो करते हैं। और पता नहीं हमारे उसमें जीन्स में क्या हुआ है कि जी इंडिया के साथ लड़ाई है तो बस जी अब लड़ाई है, ख़त्म, दैट्स इट, सदियों से चली आ रही है जी, क्यों जी इन्होंने हुकूमत की है हमारे ऊपर या व्हाटएवर, यू नो जो भी वो है। तो हमारे मेरे ख्याल में जेनेटिक मेकअप हमारा जो है ना वो डिफरेंट है इनसे। वही दिस इज व्हाई ये लोग जो हैं तो देयर वेयर दे आर एंड वी आर वेयर वी आर, यू नो पुरानी लड़ाइयाँ पकड़ के और उसको जो है तो घसीट रहे हैं। बहरहाल खूबसूरत दिन, अच्छा सनी दिन है, स्कैटर्ड क्लाउड्स हियर एंड देयर, ब्यूटीफुल डे, टेम्परेचर जो है बड़ा मज़ेदार 22 डिग्रीज टेम्परेचर है और मज़ा आ रहा है ड्राइव का यार। आई एम स्लोली गेटिंग बैक इन माई एलिमेंट। ओह फाइनली मुझे कहीं यार सर्विसेज मिली हैं। एक तो ये जो बी रोड्स है ना, इसके ऊपर गैस स्टेशन भी नहीं है कहीं यार। सर्विसेज तो छोड़े हैं आपके, कोई कॉफ़ी मिल जाए कोई और चीज़। मुझे सख्त जो है तो कॉफ़ी वॉफ़ी की तलब हो रही थी, बाथरूम भी जाना है तो चले। अच्छा है जनाब, ये एक छोटी सी एयर उसको ये लोग कहते हैं, यू नो आई थिंक यू कैन स्टे द नाइट हेयर ऑल्सो, बट एनीवे तो एक एयर नज़र आई है जनाब। कितना हमने ट्रैवल कर लिए, 310 किलोमीटर्स। 310 kilometers normally for me is nothing absolutely, you know, but if the car is good and you know if it's comfortable, ये जो है तो ये बेचारी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एक तो ये सीटिंग पोजीशन इसकी जो है ना ये इससे मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे लिटरली जैसे डाइनिंग चेयर के ऊपर आप बैठे हुए हैं उस हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा हुआ। तो बहरहाल 310 किलोमीटर हो गए हैं, 578 किलोमीटर्स रहते हैं उस तक कैले तक। तो रात को भी मैं देखूंगा, यू नो मैं शायद रात लेट तक ड्राइव करता रहूं। तो वील सी, यू नो व्हाट, आई विल कीप यू इन द लूप और फिर उसके बाद रात गुजारेंगे। अभी जो है तो फ़िलहाल एक कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं ज़रा सा यार, मेरी टांगें ज़रा खुल जाएं। एक तो ये जो वो नहीं है ना, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम है यार। चलें जी कॉफ़ी पिएं। तो ये एयर है जनाब। अंदर तो मैंने गया, मैं इट्स बेसिकली अ गैस स्टेशन विद अ शॉप। अंदर गया मैं, बाथरूम यूज़ किया मैंने। बाथरूम तो ऑब्वियसली लोग शौक थे उधर, तो वीडियो मैं नहीं बना सका, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं कैप्चर करना चाह रहा था। ओ यार धूप है उस तरफ। और वो ये कि शावर्स थे इसके अंदर। ये मुझे किसी ने बताया था कि यूरोप में तकरीबन हर एक गैस स्टेशन के ऊपर शावर्स होते हैं, बिकॉज ये ट्रक वाले रुकते हैं ना। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग, यू नो मेरी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ। बहरहाल मैंने एक कॉफ़ी उठा ली, 5 शौकला उठा ली एक, और बेसिकली जो है तो वो पीछे अपनी गोरी खड़ी है, ये गैस स्टेशन है, यू नो, और बड़ा बड़ा मज़ेदार सा वो है। सो आई थिंक यू कैन स्टे द नाइट हेयर ऑल्सो। ये एयर्स जो है ना, इसके अंदर लोग ठहर सकते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छी जगह, यू नो, फूल शूल लगे हुए हैं, वो हैं, यू नो, सीनिक सी जगह। हो चलें जनाब, अच्छा ब्रेक हो गया। कॉफ़ी शॉफ़ी भी पी ली, अब निकलें जनाब आगे। और देखें, जब भी मेरी हिम्मत टूट गई
तो ऐप पे देख के रात गुजार लेंगे, निकलें यहाँ से जनाब। ये वाला एपिसोड मेरे ख्याल में ज़रा बोरिंग होगा, बट ये है कि अपना स्टार्टर एपिसोड है, सो यू नो व्हाट, थोड़ा वार्म अप होने में तो मुझे टाइम लगेगा ना। चलें जनाब, तो ये एयर है, बड़ा अच्छा हुआ है यार। आई काइंड ऑफ लाइक दैट कॉन्सेप्ट। इसका यही होता है कि यू कैन स्टे हेयर। तो ये देखें इन्होंने ये आगे जो है तो थोड़ा सा ये तो गैस स्टेशन के वो हैं, पार्किंग लॉट है। ये आगे जो है तो इन्होंने थोड़ा सा वो बनाया हुआ है जगह, और ये इस साइड के ऊपर लिखा हुआ है टॉयलेट डी नुई ओवरचोर 22 आवर्स to 6 आवर्स। कहते हैं रात को जो है तो ये टॉयलेट खुला हुआ होता है, ठीक है। और In 500 meters, merge onto N57. ये जनाब ये आरवी की जगह है, ठीक हो गया। क्या हुआ भाई, ड्रॉप क्या चीज़ हुई? एक तो मुझे ये देखें, ये आरवी का साइन लगा हुआ है, ये आरवी की जगह है रुकने की। इधर आप मज़े से रात गुजारें। तो ये काफ़ी आ रहे हैं रास्ते के अंदर, ये जो वो है ना एयर्स इनको कहते हैं, ये ट्रक वाले भी वो करते हैं, यहाँ पे रेस्ट करते हैं। दूसरा जो मैंने पहले भी आपको बताया, जो अजीब चीज़ मैंने देखी वो ये कि टॉयलेट्स थे और शावर था वहाँ पे। तो ये मुझे किसी ने बताया था कि भाई यूरोप के अंदर जो है तो गैस स्टेशंस के ऊपर शावर्स होते हैं, विच इज़ वेरी गुड देन यार। ये मुझे बड़ी फिक्र थी, मैंने कहा कि भाई शावर का क्या किया करेंगे और ये वो। तो बस शावर का मसला भी हल हो गया। ये क्या हो गया यार, एक मच्छर अंदर आ गया है साला। तो शावर का मसला भी हल हो गया, मतलब ये कि शावर्स जो हैं वो भी अभी हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। Continue for 39 kilometers. चलें जी, कंटिन्यू फॉर 39 किलोमीटर्स। चलें जी, सामने अभी जो है तो धूप भी बहुत ही तेज़ आ रही है। कोई जो है तो फुटेज सही नहीं आ रही होगी, तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ फिर। अच्छा जनाब, तो सिट रैप ये है कि इस वक्त हैं रात के 9:45 बजे। जिस जगह के ऊपर मेरा इरादा था, जिस शहर के अंदर, मेट्स उसका नाम है, वो अभी गुजरा है। तो फ़िलहाल तो ना मुझे नींद आ रही है, ना मैं इतना थका हुआ हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार लेट्स जस्ट प्रेस ऑन, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि कैले तक पहुँचें। कैले तो ये मुझे ये बता रहा है, कहता है रात को 2:30 बजे। वो चूँकि हम रास्ते में कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए रुक गए, और वो है पहले 1:30 बजे बता रहा था, अब 2:30 बजे बता रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 2:30 बजे तक ड्राइविंग करूं, पर जहाँ तक भी पहुँच गए आराम से, और वो पड़ाव डालेंगे और सो जाएंगे मज़े से। तो फ़िलहाल जी ये सिट रैप है कि जी इरादा ये है कि जहाँ तक खींच सकता हूँ मैं खींच लूँ, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो यार ये एक रेस्ट एरिया था, इसमें मैं रुका, टॉयलेट मैंने यूज़ किया। इतना फजूल टॉयलेट मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा यार। पाकिस्तान में भी इससे साफ़ टॉयलेट्स होंगे, बहुत ही वाहियात था। बहरहाल अब थोड़ा सा मैं थकने लगा हूँ यार। उसका डिस्टेंस तो अभी भी कोई 450 किलोमीटर रहता है कैले का, लेकिन रात के 10:30 बज गए हैं। थोड़ी सी मुझे ज़रा थकन हो रही है। मैं ज़रा बैठा इधर, और जो है तो मैंने मैप्स वगैरह और वो देखे और रुकने की जगह देखी, थोड़ी टांगे मैंने ऊपर की, नींद आ गई मुझे ऑलमोस्ट। तो यूँ करते हैं कि मैंने अभी एक जगह ढूंढी है, 21 मिनट्स यहाँ से दूर है। हम बिल्कुल लग्जमबर्ग शहर के आउटस्कर्ट्स से होते हुए बिल्कुल लग्जमबर्ग के आउटस्कर्ट्स में एक पार्किंग लॉट में रुकते हैं। रिव्यूज़ तो अच्छे थे उसके, तो रात उधर गुजारते हैं और सुबह की फिर सुबह देखी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये प्लान है जनाब। चलें जी, निकलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, तो अभी मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी, ठीक है ना। आपसे जब मैं उस जगह पे पहुँचे तो मैं मिलता हूँ आपसे। अच्छा दोस्तों,
तो फाइनली मैं अपने कैंप ग्राउंड के ऊपर पहुंच गया। जस्ट ऑफ द हाईवे कोई इधर एक पार्क है, उसका पार्किंग लॉट है, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल, बड़ा सेफ। 2 और कैंपर यहाँ पे खड़े हैं, सो विच मीन्स इट्स अ सेफ प्लेस, ठीक है ना। और जो है तो सारी अरेंजमेंट मैंने कर ली रात ठहरने की। आपको ज़रा मैं कैंपर का एक टूर दे दूं और दिखा दूं कि जी नए कैंपर में रात किस तरह गुजर रही है। तो माहौल ये है इस वक्त कि कैंपर जो है वो बिल्कुल प्राइवेट हो चुका है, पंखा लगा हुआ है जनाब। ये देखें आप, सामने इसका जो है तो पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। साइडों के ऊपर जो है तो सारे के सारे पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्राइवेट, पीछे तक जो है तो पर्दे लगे हुए हैं, सही है ना। अच्छा, बेड जो है वो मैंने फ़िलहाल ऊपर की छत नहीं खोली हुई, छत जो है वो बंद की बंद है, ठीक है ना, ताकि शोर ज़्यादा ना आए, सही है ना। फ़िलहाल मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी इतनी नहीं है, तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है वैसे ही वो करने की। बेड जो है वो खुल गया है, ये देखें जनाब, लेट गया हूँ मैं, अभी पजामा पहनता हूँ, ठीक है ना। टेबल जो है वो मैंने सामने रख दी है ताकि टेबल की जगह खाली हो जाए। टॉयलेट के केमिकल्स पड़े हुए हैं, टॉयलेट ये सामने पड़ा हुआ है, इसके अंदर अभी केमिकल डालने हैं। ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉयलेट है, ठीक है ना, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये केमिकल्स इसके अंदर मैं डाल दूँ, ठीक है। अभी कुछ खाने पीने का करता हूँ, 1 कप चाय बनाता हूँ मेरे ख़्याल में, या देखूँगा अगर मूड हुआ। और ये देखें आप, ये दूसरी साइड इसकी। अच्छा, ये जो है ना इसकी थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स कि ये देखें, सूट मेरा जो है, मैं सूट जो शादी के लिए लेके जा रहा हूँ उसके लटकाने की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे छोटी सी अलमारी है, इसके अंदर कपड़े पड़े हुए हैं। सूट जो है वो मेरे साथ ही इधर लटका रहेगा, रात को जो है तो मैं इसके साथ ही सोऊंगा। 2 बंदे होते तो यहाँ पे शायद प्रॉब्लम हो जाती है, अकेले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और ये देखें आप, बिल्कुल अच्छा खासा प्राइवेट, बहुत ही ज़बरदस्त, यू नो, बिल्कुल इर्द गिर्द सारे के सारे पर्दे लगे हुए हैं, सो बिल्कुल बाहर का कुछ भी इस वक्त जो है ना नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छी खासी प्राइवेसी जो है ना वो मिल जाती है, ठीक है ना। तो अच्छा कंफर्टेबल बेड है, यू नो, रात को नींद भी मज़े में आएगी। किस दिन, एक दिन फिर मैं ये ऊपर वाला जो है ना ये भी ट्राई करूँगा इसको किसी न किसी टाइम इंशाल्लाह। तो ये सिचुएशन है जनाब। चलें जी, इसके साथ ही जो है तो आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सुबह आपसे मुलाकात होगी, सुबह आपको मैं ये जगह दिखाऊंगा डिटेल में, नाश्ते वाश्ते का सिस्टम। और वो नाश्ता भी कोई बेकार से ही होगा फ़िलहाल तो, इसलिए कि मैं ज़्यादा अपने साथ सामान नहीं लाया। वो कुकिंग शुकिंग का ज़्यादा वो नहीं है, मेरा प्रोग्राम नहीं है इस टूर के ऊपर कम से कम, ठीक है ना। चलें जनाब, आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर्स और आने वाले हैं, ठीक है ना। और ये इस डेब्यू रात के साथ इस कैंपर के अंदर पहली रात गोरी के अंदर गुजारते हुए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया। खुदा हाफिज़।